दोस्तों, अपना YouTube चैनल सरोज पद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके चल रहे थे बिहार बोर्ड का, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर कवर किया। पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर कंप्लीट हो गया, दूसरा बहुपद पोलिनोमियल भी कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना जी, लीनियर पेयर टू इक्वेशन वेरिएबल हो गया कंप्लीट, चौथा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ इन चारों चैप्टर को मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया हूं। अगर भाई साहब आप पहले नहीं देखे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाइए और बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव 2030 लिखा है प्ले लिस्ट में, उसमें जाके आप पूरा शुरू से अंत तक देख सकते हैं। तो अब हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए भाई साहब जी, हम लोग अगले चैप्टर के साथ आए हैं और इस चैप्टर के नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी, है ना जी। तो चलिए, हम लोग बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव यहां से आज इस चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए, तो विलंब न करते हुए हम लोग इसको समझेंगे। पहले अब आपको मन में आएगा, क्या मन में आएगा कि एपी क्या होता है? तो आप लोग तो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं क्लास में, तो आप लोग ये भी कुछ सिखाए होंगे सर। तो आज अगर सीखे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं सीखे होंगे तो कुछ हम यहाँ से इंक्लूड कर देंगे जो आपको हेल्प पहुंचाएगा। तो पहले मन में सवाल आएगा कि एपी किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले एपी का परिभाषा देने की काम करूंगा ताकि आपको क्लियर हो थोड़ा सा। तो मैं बोलूंगा कि एपी एक ऐसी समांतर श्रेणी है, एपी एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसमें संख्याओं की एक ऐसी सूची बनाया जाता है, जिसमें संख्याओं की एक ऐसी सूची बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक पद जो होते हैं, जिसमें प्रत्येक पद जो होते हैं क्या अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर जो प्राप्त होती है ना जी, जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होती है, उसी को हम लोग एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर हुआ कि किसी एक समांतर श्रेणी का परिभाषा है कि किसी एक निश्चित संख्या को एक सूची के रूप में जोड़ा जाए या घटाया जाए, उसी को हम लोग निश्चित संख्या मान करके उसी को हम लोग एपी। जैसे मैं बोलूं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस सब में मैं 2 एक निश्चित संख्या जोड़ते चला गया, इसी को हम लोग एपी का रूप कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और ऑब्जेक्टिव भी पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट बनाया हूं कि एपी का शॉर्ट रूप, हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। तो एपी का व्यापक रूप, जो एपी का व्यापक रूप होता है, इसका रूप क्या होता है उसको समझिए। a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n-1d। मैंने इसमें भाई जी n पद तक गया हूं। कितना? n पद तक, इसलिए मैंने यहां a प्लस n-1 इंटू डी, यही व्यापक रूप होता है एपी का। आप लोग ने भी पढ़ा ही होगा, तो कुछ रिवीजन करने में मजा आ रहा होगा। पहला, अब इसको फार्मूला क्या होता है एपी में, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप सोचोगे कि फार्मूला कहां से आया, कैसे आया। मैं पूरा तो एक्सप्लेन इसको अभी नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव कवर करना है। अगर आपको पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए करना है इसको, तो मैंने इसको प्लेलिस्ट में बना के पढ़ाया हूं, आप जाके वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जहां आप बोलो कि ये सब होता क्या है, तो देखिए, जहां an जो होता है, an के गांव नाम है tn भी बोला जाता है, an को ये गांव नाम है tn और tn के गांव नाम है l। ये 3 चीजों से सूचित किया जाता है, an बोलिए या tn बोलिए या l बोलिए, और ये तीनों को बोला जाता है nवां पद। कितना पद? nवां पद, क्योंकि n पद तक गया है एपी, इसलिए nवां पद बोलिए या अंतिम पद भी बोल सकते हैं। लास्ट वाला पद किसको सूचित करता है जी? तो an को या tn को या l को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको तो बारे में जानिए कि n क्या होता है, तो अंतिम पद होता है या nवां पद होता है। a क्या होता है जी? तो a जो होता है ये प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद माने पहला पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, a को प्रथम पद कहते हैं एपी का, है ना जी। एपी का पहला पद को प्रथम पद, और एपी के जो 2
मतलब पद होते हैं उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, जिसको सार्वय अंतर कहा जाता है। अच्छा, ए के बारे में भी जान गए। और एन क्या होता है जी? तो एन होता है पदों की संख्या। जैसे एपी एक सूची दे देगा, उसमें गिनेगा कि कितने एपी के पद हैं, तो एन जो है से पदों की संख्या को दर्शाएगा। 5 पद हैं, 10 पद हैं, 20 पद हैं, 50 पद हैं, 100 पद हैं, ये दर्शाएगा एन। डी का होता है तो सार्वय अंतर। डी का होता है सार्वय अंतर, जिसको हम लोग सूचित करते हैं। अच्छा, डी के फार्मूला कैसे निकलता है? डी तो देखिए, डी बराबर मैंने यहां फार्मूला लिखा, दूसरा पद माइनस पहला पद। मानो पहला पद हमेशा घटता है दूसरा पद में, तो दूसरा पद को मैंने यहां शॉर्ट में A2 बोला हूं और पहला पद के शॉर्ट में A1 बोला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी निकालने के फार्मूला होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। मानो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद को घटाते चले जाते हैं तो डी वहां से निकल जाता है। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग के क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। तो एपी का व्यापक रूप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an होता है अंतिम पद, जिसको tn और l से भी सूचित कर सकते हैं। a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्वय अंतर। चलिए अब हम इसको दूसरा पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। यहां से दूसरा पॉइंट है कि एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के प्रथम n पदों का योग कहने का मतलब जोड़ हो गया, योग कहने का मतलब जोड़ हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है क्या होता है? तो समझिए, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप बोलोगे कि n पदों का योग मतलब कोई एपी एक n पद तक है, सब टर्म को पद को जोड़ना है कि कितना होगा, इसीलिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे। एसएन क्या होता है, ए क्या होता है, n का होता है, डी होता है। तो ए के बारे में तो यहां भी जानेंगे कि प्रथम पद होता है, एन के भी बारे में जाने कि पदों की संख्या होता है, डी के भी आपसे चिन्ह परिचय हो गया कि सार्वय अंतर कहलाता है। और मैं आपको एगो बात बता दे रहा हूं, जो डी का वैल्यू होता है ना सार्वय अंतर, वो धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और शून्य यानी जीरो भी हो सकता है। किसका मान? डी का मान। ऋणात्मक, धनात्मक, जीरो भी हो सकता है। अच्छा देखिए, जहां ए जो होता है प्रथम पद, मैंने यहां पे भी आपको समझाया था कि ये प्रथम पद होता है, डी होता है सार्वय अंतर होता है, एन होता है पदों की संख्या, और एसएन क्या होता है? एसएन ए सम ऑफ एन पद तक का जोड़ हो गया। एस माने सम ऑफ एन पदों का योग, इसको सूचित करेंगे। तो एसएन का मतलब एन पदों का योग, मतलब जितना पद रहेगा सभी पदों का योग। तो एन पद तक गए हैं इसलिए एन पदों का योग हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बेसिक्स, जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में यहां से आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो क्या है उसको समझिएगा। अगर कोई आपसे बोले कि 10वां पद ज्ञात करना है, कितना पद? ए 10 कहे तो 10वां पद ज्ञात पूछ रहा है आपसे, तो ए 10 बोलेगा तो आपको लिखना होगा ए प्लस, और 10 से 10 में 1 कम कर दीजिए और डी में गुना कर दीजिए, यानी कि 10 में 1 करेंगे तो 9 और डी से गुना। अगर कोई आपसे 10वां पद पूछे तो उसको फार्मूला आप लगाइएगा ए प्लस 9d, ए और डी मान हम एपी से ज्ञात कर लेंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ ए है पहला पद, ये पहला पद हो गया, इसको हम लोग A1 कहेंगे। ये हो गया दूसरा पद, जिसको A2 कहेंगे। ये हो गया तीसरा पद, जिसको A3 कहेंगे। और डॉट डॉट ये एन पदों का एन पद तक गया है, इसलिए हम इसको एन से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए, A1 यानी पहला पद को A1 बोलिए या A बोलिए, बात एक है। A2 मैंने दूसरा पद, तो A प्लस डी, तो दूसरा पद कहा था 2 से 1 कम करिए और डी में गुना, तो 2 में से 1 घटाइए तो 1 होगा, और 1 से डी में गुना करिएगा तो डी रह जाएगा। तीसरा पद पूछ रहा है, तो तीसरा के लिए क्या होता है? तीसरा के लिए कि A तो हमेशा, पहला पद तो हमेशा जुटेगा, और तीसरा पद कह रहा था 3 में से 1 कम कीजिए, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 में से घटाएंगे तो 2, और 2 से फिर डी में गुना कर देना है, तो इसलिए प्लस 2d। इसी प्रकार मैं बोला कि ए 10वां पद ज्ञात करना है, तो ए तो हमेशा जुटेगा, और 10 से 1 कम कर दीजिए, तो 10 से 1 कम करेंगे तो 9, और 9 से फिर डी में गुना करेगा। इसी प्रकार कोई आपसे पूछे कि ए 20वां पद ज्ञात करना है, ए 20, तो इसका कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? तो ए तो जुटेगा ही जुटेगा, 20वां पूछ रहा था, 20 में से 1 घटा दीजिए तो कितना? 19, और डी से गुना करा दीजिए 20वां पद का
फार्मूला बन जाएगा। आपसे कोई 100वां पद पूछे कि ए 100वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 99d यहां से फार्मूला बन जाएगा। ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो कॉन्सेप्ट हम दिए एपी का व्यापक रूप और एपी का प्रथम n पदों को यहां से आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, ना तो आप उस यहां से मैं हट जा रहा हूं, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए अब यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं और अब मैं आप लोग के यहां से एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चला जाऊंगा, जो हम लोग की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके बोर्ड के स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हम लोग इसको जवाब देते जाएंगे। किस तरीका से होगा वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचेंगे। कहता है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 फिर +2 डॉट डॉट का सार्वय अंतर है। सार्वय अंतर किसको कहते हैं जी? तो सार्वय अंतर को डी से सूचित किया जाता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंट जिसको बोलते हैं। तो सार्वय अंतर को हम लोग डी से सूचित करते थे, यानी कि डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो देखिए सार्वय अंतर होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यह सवाल 2021 में पूछा भी गया है। तो आप इसको बनाने की कोशिश करिए, पहले वीडियो रोक के, फिर इसके बाद मैं बना भी रहा हूं। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए एपी का जो रूप है, पहले यहां से आपको क्या करना होगा ना, क्या करना होगा कि पहले यहां से a1 a2 के मान निकाल लीजिए, लिख लीजिए। बोलिए ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो यहां से a1 का मान कितना होगा पहला, तो -10, a2 का मान कितना होगा, तो -6, और यहां से a3 का मान -2। आप और लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 पद से ही यहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, तीसरा चौथा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए तो d निकालना है, यानी सार्वय अंतर निकालना है। तो d निकालना है, तो d सार्वय अंतर को d से सूचित करते हैं। तो d बराबर फार्मूला मैं आपको पीछे बताया था कि a2 -a1, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया। a2 का मान यहां है -6, तो -6 लिख दिए। बीच में माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। a1 का मान है -10, तो यहां -10 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -6 माइनस माइनस गुना करेंगे तो बनेगा प्लस, और 10 है तो 10। अब बताइए 10 है प्लस में, 6 है माइनस में, 10 में से 6 जाएगा तो 4। तो डी का मान यानी सार्वय अंतर कितना आ गया, 4। डी कहने का मतलब हो गया सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को डी से सूचित किया जाता है। तो कितना आंसर आया, 4। कौन ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल क्लियर हुआ, हम लोग सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद मतलब कि an बराबर दिया है 9 - 5n, an बराबर 9 - 5n, तो a7 मानो 7वां पद का मान यहां बताना है कि 7वां पद बराबर 8, 7वां पद बराबर 8 कि 7वां पद क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। तो देखिए इस तरीका के कैसे हम लोग सवाल को हल करेंगे। कहता है कि an बराबर कितना बराबर जी, तो an बराबर 9 - 5n दिया है, 9 - 5n। तो बोलिए ना यहां से n के जगह पर मैं एक बार 1 ले लूंगा, एक बार 2 ले लूंगा, तो कोई दिक्कत है, मैं यहां से एपी में ज्ञात कर लूंगा। फिर देखिए कहा कि a 7वां पद के फार्मूला निकालने के लिए a प्लस छोड़ डी होगा। a 7वां पूछ रहा था, a प्लस छोड़ डी, तो a भी चाहिए, प्रथम पद भी चाहिए और d भी चाहिए। तो d कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा के तो पहले AP में निकालिए। तो बोलिए n के मान यहां अगर पहले हम 1 लेते हैं, पहले n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, तो a1 का n के मान यहाँ 1 लेना है, तो n के जगह पर 1 रखिए पहला पद। तो 9 - 5 n के जगह पर 1 रखेंगे, जहां जहां n है 1 रख दिए। तो a1 बराबर 9 - 5 इकाई 5, तो 9 में से 5 गया तो a1 का मान कितना गया, 4। ये पहला पद हो गया। अब हम यहां से n बराबर 2 पर हल करते हैं, n बराबर 2 रख के। तो देखिए a2 हो जाएगा 9 - 5, n के जगह 2 ले लेंगे तो a2 यानी दूसरा, तो 9 माइनस के 5 दूनी 10, तो 9 में से 10 जाएगा तो a2 का मान -1 आ गया। देखिए
पहला पद यहाँ आ गया a1 का मान 4 और a2 का मान आ गया -1। तो a1 बोलिए या a बोलिए, a1 बोलिए या a बोलिए, बात कुछ ही है, बराबर है कि प्रथम पद है और प्रथम पद को ही a1 भी बोल सकते हैं। तो पहले यहां से आप d निकालिए, तो d के फॉर्मूला क्या होता है a2 -a1, a2 का मान है यहां से -1 माइनस फार्मूला से a2 का मान -1 रख दिए, माइनस के माइनस a1 का मान है 4, तो यहां से माइनस का 4, तो d बराबर हो जाएगा -1 और -4 जोड़िएगा तो -5 ही आ गया d का मान। किसका मान देखिए a1 a बोलिए या a1, तो यहाँ 4 हो गया। अच्छा d आ गया -5, हमको निकालना है सातवां पद a सातवां, तो a सातवां पूछ रहा, तो एक कम कीजिए, 7 में से 1 कम कीजिएगा तो हो जाएगा 6 और d से गुना कर दीजिए। अब निकाल लीजिए मान रख के a का मान या a1 का मान कितना है 4 है, तो पहला पद 4 हो गया प्लस 6 गुने d का मान है -5, d का मान है -5 रख दीजिए, a प्लस माइनस 6 5 30 और 30 में है माइनस में, देखिए 30 है माइनस में, 4 है प्लस में, तो 30 में से 4 घटा दीजिए तो 26 और 30 माइनस में ज्यादा चिन्ह है तो माइनस, यहां से a सातवां पद हो गया -26 ये मेरा आंसर। तो a का मान a सातवां पद -26 कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं किए हैं, इसको मैंने यहां लिख दिया था, ये देखिए यहां पे मैंने लिख दिया था n के मान 1 2 3 4 5 तक निकाल सकते हैं ये p, तो n बराबर 1 लिए तो जहां जहां n था 1 रख दिया, हल किए तो 4 आ गया a1। n के मान 2 लिए तो जहां जहां n था 2 रख दिए, देख लीजिए 2 रख दिए, इसको हल किए तो a2 दूसरा पद आ गया इतना। तो d निकालने के फॉर्मूला होता है कि दूसरा में से पहला पद घटाते हैं, तो घटा दिए आ गया -5। तो a सातवां पूछा तो a + 6d, a प्लस 1 कम करके d में गुना, तो a + 6d मैंने हल किया तो आ गया -26, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं यहां से मस्ती में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए और इसको उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कहता है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट 12वां पद होगा। मतलब एपी जो जा रहा है, एपी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां पद कितना होगा ये हम लोग के बताना है जी, कि 12वां पद कितना होगा। तो बोलिए इस एपी में ए का मान पहला पद कितना होगा, a का मान हो जाएगा यहां से 14। अच्छा d कैसे निकालते हैं, तो a2 - a1, तो बोलिए a2 का मान ये वाला होगा 9 और ये हो जाएगा a1, तो 9 में से कितना घटेगा 14, तो d का मान 9 में से 14 जाएगा तब -5। यहां से d भी निकाल लिए और यहां से a का मान यहां से 14 भी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा n का मान दिया है 12वां पद, n जो होता है वो पदों की संख्या बताता है, तो बोलिए यहां से 12वां पद होगा, 12वां पद यानी n का मान दिया है, तो n का मान यहां से 12 हो गया, कितना 12। तो कहता कि nवां पद कितना होगा, पदों की 12वां पद कितना होगा ये बताना है। तो बोलिए फार्मूला होता है कि an बराबर, मैंने आपको बताया पीछे कि an बराबर a + n - 1 × d। तो n के मान n के जगह कितना रखेंगे 12, तो n है यहां तो यहां रखेंगे a 12, हम पद पूछे रखे 12वां पद, तो a 12 हो गया। a का मान यहां से रखेंगे 14 प्लस n का मान कितना रखेंगे तो 12 - 1। अच्छा d का मान -5 यहां रखेंगे गुना में -5, इसको हल कर दीजिए, a 12 का मान आ जाएगा। तो 14 प्लस 12 में से एक जाएगा 11 गुने में -5, तो 14 प्लस के 11 -5, तो प्लस माइनस माइनस 11 × 5 55, तो 55 में से 14 घटा दीजिए, देखिए 55 है माइनस में, 14 प्लस में, तो 55 में से 14 घटाइएगा तो 41, कितना 41, और माइनस के ज्यादा चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। तो a 12वां पद कितना आ गया -41, a 12वां पूछा तो a 12 का मान -41, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे समांतर श्रेणी 2, 7, कोमा है 12,
कोमा डॉट डॉट 10वां पद। देखिए पिछला सवाल की तरह यही सवाल है, वही सवाल वही है, लेकिन पिछला सवाल को मैंने फार्मूला पे भी हल किया था और उसको हम लोग डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। इसको यहां से ए और डी का मान हम लोग डायरेक्ट रखेंगे। किस तरीका से रखेंगे, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको यहाँ बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी करना होगा, ताकि हम लोग कम समय में जवाब दे सकें। तो देखिए हमको कह रहा कि 10वां पद है, कि मतलब 10वां पद कितना होगा, तो हमको से ए 10वां पद का मान पूछ रहा है। कैमा पद 10वां पद, तो ए 10वां का मान पूछ रहा है। तो ए 10 के पैटर्न क्या होगा, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d होगा। तो ए का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ई हो गया ए का मान, पहला पद यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए प्लस 9 गुने डी। डी कैसे निकालेंगे जी, तो 7 में से 2 हटा देंगे। देखिए ये हो गया a2, ये हो गया a1। तो a2 माइनस a1 फार्मूला होता है ना, तो a2 का मान 7 और a1 का मान 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे, d के फार्मूला ही होता है जी, a2 माइनस a1, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो d का मान कितना 5, तो d का मान 5 रख दिए। 2 प्लस 9 बचे 45 और 45 और 2 47 आंसर। और पिछला सवाल जो हम फार्मूला पर बनाए थे उसको भी हम लोग इसी फार्मूला पे तोड़ के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान ऑप्शन नंबर 47 कौन में है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। क्योंकि 10वां पद पूछा तो 10वां के लिए मैं बताया था ना तोड़ तोड़ के कि ए 100वां पद पूछे तो ए प्लस 99d, एक कम करके डी में गुना करते हैं। उसी प्रकार 10वां पूछा तो ए प्लस 9d, ए का मान था यहां से 2 पहला पद और 9 है तो 9, डी का मान तो दूसरा में से पहला घटा दिए तो 7 में से 2 गया 5, तो 9 5 45 और 2 47, मेरा सी ऑप्शन राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मजा आ रहा है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देखिए, सवाल को पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है। और जितना भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना भाई साहब, ये सब 2020 और 2021 में पूछा गया प्रीवियस ईयर है, समझे। चलिए हल कीजिए। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट का सार्वयांतर होगा, यानी डी का मान पूछ रहा है। किसका मान, डी का। तो बोलिए ना यहां से डी का मान कैसे निकालते थे, तो a2 माइनस a1, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो बोलिए ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा तीसरा। तो हमको तो दुइयों पद से मतलब है ना डी निकालने के लिए। तो a2 का मान कितना, तो 5/4, यहां से देख रहे हैं ना। a1 का मान है माइनस का 3/4, घटा दीजिए, 4 4 का एलसीएम 4, भागा दीजिएगा तो 1। देखिए जब हर समान है तो अंश को डायरेक्ट लिख दीजिए, 5 माइनस 3, और 5 में से 3 जाएगा 2/4 और 2 से 4 काट जाएगा 2 बार ऊपर 1, 1/2 मेरा डी आ गया। डी का मान 1/2, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है, खाली कुछ नहीं है, समझना है और इसको जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन कहता है कि यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। ये x के जगह पे क्या होगा कि जो समांतर श्रेणी में है हो जाएगा ना जी, मतलब x का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये हो गया भाई साहब a1, ये हो गया आपको a2, और ये वाला जो पद हो गया पूरा, ये वाला आपका a3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए a1 a2 a3। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। क्या होता है जी डी निकालने के फॉर्मूला, जो डी निकलता है तो कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, अच्छा a3 और माइनस के a2 तो भी कर सकते हैं, ताकि देखिए दूसरा में से पहला पद घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो दोनों करे डी का मान क्या आएगा, बराबर आता है। कहा कि कारक के समांतर श्रेणी में है, यानी कि डी का मान बराबर है। तो देखिए a2 माइनस a1 यानी डी, और यानी a3 माइनस a2 इसका मतलब ही डी। तो डी दोनों बराबर है तब है ना एपी में होगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं, किस तरीका से समझिएगा। बोलिए a2 का मान कितना है, तो 3x, तो a2 की जगह रख देंगे 3x माइनस a1 का मान कितना है, a1 का मान है यहाँ x प्लस 2, x प्लस 2, तो यहाँ रखेंगे x प्लस 2 ब्रैकेट में कर दें क्योंकि आगे माइनस है, बराबर a3 का मान है 4x प्लस 1 माइनस a2 का मान कितना है, तो 3x, तो माइनस का 3x। इसको हल कीजिए, 3x माइनस से ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो गुना करेगा, तो माइनस प्लस माइनस का x, माइनस प्लस माइनस का 2, और यहाँ 4। देखिए
ये 4x और ये माइनस का 3x, तो 4x में से 3x घटा देंगे तो x और प्लस की 1 हो जाएगा। ऐसा कीजिए यहाँ पे घटा लीजिए, 3x में से 1x घटेगा, 3x में से 1x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। तो x वाला एक तरफ कर दीजिए और बिना x वाला एक तरफ, चार अलग और अचर अलग, तो 2x एक सब प्लस में ई पटियागा, मानो इधर बराबर की इधर, तो हो जाएगा माइनस का x और इधर एक है, इधर 2 है प्लस वो पटी जाएगा, सॉरी 2 है माइनस वो पटी जाएगा तो प्लस का 2 हो गया। तो 2x में से एक x घटा देंगे तो एक x बचेगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ गया। x का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। मैंने क्या किया कि यहां पे भी d और यहां पे भी d, दोनों करे d मैंने बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि सवाल जो कर रहा था कि जो समय समांतर श्रेणी है A1 A2 A3, ये समांतर श्रेणी में है, तो जब होगा कब, जब d बराबर होगा। तो दूसरा में से पहला घटा दिए तो d बराबर होगा और तीसरा में से दूसरा घटा तो d बराबर हो गया, तो मैंने दोनों करे बराबर दे दिया। A2 और A1 और A3 का मान रख दिया, इसको हल कर दिया पूरा, तो x का मान 4 एक तरफ है, 4 एक तरफ यहाँ पे किया है और x का मान 3, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल बताएं। कितना पद के जी? तो 10 पदों का योगफल, योगफल बोला तो यहाँ समांतर श्रेणी दिया है, इसका 10 पदों तक जोड़ के बताना है। मैंने बताया था, फार्मूला पीछे बताया है योगफल। एन बराबर क्या बताया था, एन को n पदों तक योगफल को, वहां n था तो यहाँ पे मैं 10 पद का योग करना है, तो एन बराबर फार्मूला होता है क्या, n/2, एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। मैं लिखता हूं यहां पे एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, 1 इंटू डी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिएगा कि n कहां से लाएं, a कहां से लाएं, d कहां से लाएं, तो AP में से लाएंगे। देखिए a1 का मान यानी कि a बराबर कितना होगा, तो पहला पद होता है 1, प्रथम पद को ऐसे कहते हैं, तो प्रथम पद यहाँ 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा d कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान यहाँ कितना है, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया पहला पद, ये हो गया तीसरा पद, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान यहाँ 7 है और माइनस a1 का मान 2, तो 7 में से 2 जाएगा 5, ये d का मान आ गया। अच्छा अब बोलेगा कि n कहां से, तो पदों की संख्या क्या को जोड़ना है, तो 10 पदों तक जोड़ना है, तो यहां से n का मान 10 हो जाएगा। क्यों n का मान 10 होगा, कि 10 पद तक जोड़ना है, तो n जो होता है वो पदों की संख्या बताता है, तो n का मान 10। अब n पता हो गया, d पता हो गया कि d का मान 5 होता है और a पता हो गया, n पता, तो रख दीजिए फार्मूला में s, n के जगह पर 10, मानो 10 s 10 हो गया, मानो 10 पदों का सम कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। n का मान 10/2 इंटू 2a का मान भैया 2 प्लस n का मान यहाँ से 10 रखेंगे माइनस को 1 इंटू d का मान भाई जी 5 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हल कीजिए, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में और इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। अच्छा 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुने में 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, हल कीजिए तो हो जाएगा 5, अच्छा 10, 4 है तो 4 और 9 5 गुना कीजिएगा तो 45, 4 था 4, 9 5 45, 5 ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना और 45 और 4 जोड़ दीजिए तो 45 और 4 49 हो जाएगा, गुना कीजिए तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 5 के 20 और 4 24, 245 होगा 10 पदों का जोड़, कहने हैं 245, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ए यहाँ AP से लिखें, ए का मान 2, डी का मान a2 माइनस a1 हो गया, 5 घटा दिए, n 10 पदों तक n का मान और तीनों का मान पुट कर दिए, मेरा आ गया हल 245, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का
प्रथम पद 13, यानी ए का मान दे दिया जी। ए का मान प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं या A1 से सूचित भी कर सकते हैं। तो प्रथम पद यहां 13 दे दिया एवं सार्वय अंतर को D से सूचित करते, तो D का मान सार्वय अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। बोलिए, ए का मान 13 दे दिया प्रथम पद, D का मान सार्वय अंतर -4 दे दिया, तो कहता कि इसके प्रथम 10 पदों का जोड़ बताओ। कहां तक जी? 10 पदों तक, यानी कि n होता है पदों की संख्या, तो क्या को पद जोड़ रहा? 10, तो यहां पे n का भी मान दे दिया। बोलिए, a का मान मिल गया 13, D का मान -4 और n का मान 10 भी मिल गया। तो पदों का योगफल यानी एसएन के फॉर्मूला क्या होता है? तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो बोलिए n का मान कितना पद जोड़ना है? तो 10, तो 10 लिख दिए, यहां पे भी 10/2 हो गया। 2a का मान कितना? n की जगह 10 रखे यहां से, और a का मान, तो यहां a का मान 13, तो यहां 13 रख देंगे प्लस n का मान कितना? तो 10, तो 10 और -1 और D का मान कितना है? तो -4। कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 10 5 बार में तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट 13 दूनी 26 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और गुना में -4 हो जाएगा। तो 5 26 प्लस माइनस और 9 चौके 36। कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 36 में से 26 घटाना है, तो 36 है माइनस में, 26 है प्लस में, तो माइनस की संख्या ज्यादा है यहाँ पे, तो 26 में से 36 घटाएंगे तो गुना में हो जाएगा -10, क्योंकि 26 में से 36 नहीं घटेगा तो -10 हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ गुना कीजिए तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 10 × 5 = 50, तो -50 होगा 10 पदों का योगफल। कहने गया जी -50, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी -50। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट की ओर 9वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम लोग भी हल करेंगे। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर को D से सूचित करते हैं, तो D का मान दिया सार्वय अंतर -2 है, तथा nवां पद an दिया है। nवां पद कितना दिया है? nवां पद an, तो a17 माइनस के a13 बराबर खाली स्थान, मतलब कि 17वां पद माइनस के 13वां पद, 17वां पद में से 13वां पद घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ खाली स्थान में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। बोलिए जी, अच्छा पहले कितना का मान निकालना उसको पहले लिखिए। निकालना है a17 माइनस का a13, 17वां पद और 13वां पद का अंतर निकालना है कि कितना होगा। तो बोलिए 17वां पद के फॉर्मूला का निकालेंगे डायरेक्ट, तो a प्लस 17 में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 16d। बोलते थे ना कि 17वां पूछे तो एक कम करके d में गुना करते थे, और पहला पद हमेशा जुड़ता है। तो a प्लस 16d, बीच में माइनस है तो माइनस, a13 पूछ रहा है तो एकरा a जोड़ेंगे प्लस और 13 से एक कम कर दीजिए तो 12, तो 12 से फिर d में गुना कर दीजिए। इसको थोड़ा सा हल कीजिए, a प्लस 16d और माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना करा दीजिए, तो माइनस का a और प्लस माइनस का 12d हो गया। तो a यहाँ प्लस में, a यहाँ माइनस में, प्लस माइनस कट गया। 16d प्लस में और 12d माइनस में, तो 16d में से 12d घटा देंगे तो हो जाएगा 4d, घटा दिए दोनों के। अच्छा, और भैया d का मान यहाँ दिया है सवाल में -2, तो यहाँ पर d का मान रख दीजिए ना भैया जी -2, तो प्लस माइनस 4 दूनी 8 -8, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कितना का करता कि a निकालता, तो सुनिए a कैसे निकालते, तो क्योंकि यहाँ a nवां पद तो an दिया है, नहीं कुछ सवाल दिया है तो लॉजिक लगा के ना देगा जी, ऑब्जेक्टिव कैसे दे देगा जहां मन तहां से उठा पटक के। इसीलिए मैं बोला a17 कहा तो a17 तो एक कम करके d में गुना किए, a13 तो एक कम करके d में गुना कर दिया, माइनस था फिर माइनस से ब्रैकेट में अंदर गुना किए, तो a कट गया, 16d में से 12d घटा दिया तो 4d, d का मान सवाल में दिया था -2, तो -2 -8, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग हल करेंगे। कहता है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट का nवां पद होगा। देखिए इसको n पद तक ससुरा लेके गया है ना, कोई बात नहीं, हल कर लेंगे, अकबकाइए मत। कहता कि 14 9 4 -1 -6 nवां पद होगा। वाह वाह क्या बात है। तो चलिए
an के फार्मूला का होता है भाई जी, तो पहले यहां से a d लिख लीजिए। कैसे देखिए, तो पहला पद को a, तो a का मान कितना 14 हो जाएगा। अच्छा, d के फार्मूला होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है बोलिए, a2 है दे ले यहां पर ही, ये होगा a1, ये हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा 9 माइनस a1 का मान 14, तो 9 में से 14 घटाइएगा तो माइनस के 5, माइनस का 5 हो गया, किसका मान, डी का मान, डी का मान -5, ए का मान आ गया 14, और एपी का एनवा पद तक, यानी एनवा पद बताना है, यानी एन बराबर भैया एन दे दिया ना जी, यही ना कहने का अर्थ हो गया। तो बोलिए ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एनवा पद पूछ रहा है, तो एन के जगह पर एन रख देंगे, तो ए का मान है 14 रख दीजिए, प्लस एन के जगह पर एन रह जाएगा -1, डी का मान निकाले हैं माइनस का 5 हो जाएगा डी का मान, और इंटू गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 14 प्लस -5 से ब्रैकेट के अंदर गुना कराइए, तो एन है प्लस में, 5 है माइनस में, तो माइनस प्लस, बोलिए प्लस यहां रख दीजिए, तो प्लस माइनस का 5n और माइनस का 5 और माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस प्लस के 5 हो जाएगा 14, प्लस से अंदर गुना करा दीजिए, तो प्लस माइनस का 5n और प्लस का 5 हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 14 भी प्लस में 5 भी प्लस में, तो 14 और 5 हो जाएगा 19, और बच गया माइनस के 5n, ये हो गया एनवा पद 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, कौन ऑप्शन, 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ।